IMF का आइंदा सहमाही में 300 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा, हुकूमत से प्लान तलब कर लिया। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग पर अमल दरामद का भी मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारे ने कहा रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस में रिकवरी की हिदायत। कराची में डाकुओं की फायरिंग से 6 घंटे में 2 शहरी कत्ल। सुपर हाईवे के करीब डाकुओं ने नौजवान को गोलियां मारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। कायदाबाद में 2 मुसल्ला डाकू वारदात के लिए दुकान में दाखिल हुए। मकतूल ने मजाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। कायदाबाद में शहरियों का एहतजाज। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 19 शहरी कत्ल। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर के शहरी खबरदार। गिरफ्तारी पर शनाख्ती कार्ड न होने पर फौरन एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा। IG सिंध की जेर सदारत इजलास में फैसला। पुलिस कार्रवाई का मजमूई रिकॉर्ड का इंदराज भी ऑनलाइन होगा। IG ने कहा लापरवाही करने वाले अहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त किया जाए। कराची में कचरा फेंकने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हैदरी मार्केट के करीब कचरा फेंकने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सरकार की मुद्दत में थाना हैदरी में मुकदमा दर्ज किया गया। बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। बुज़दिलाना हमले में 5 फौजी जवान और 13 शहरी शहीद हो गए। 32 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 खाजी हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम होने पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। हमले से करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। सदर ममलकत और वजीर आजम की हमले की शदीद मजम्मत। ISPR के मुताबिक बन्नू हमले में अफगान शहरी मुलव्विस था। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद खारजी रहनुमाओं ने की। बहादुर शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरी इकदाम का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद की मुलाकात। पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मफाहमती याददाश्त का तबादला। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में मुताद्दिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। सरमायाकारी दोस्त माहौल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है। बुज़रा आए, मार्केट चले, महंगाई का पता चल जाएगा। मईशत सुकड़ रही है। मुस्तकबिल में गंदुम का बहरान आने वाला है। गंदुम की कीमत ऊपर जाएगी। इफरात ज़र में इजाफा होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी ग्रोथ पर है। शहबाज शरीफ मईशत में इस्तेहकाम का दावा करते हैं। कहाँ है इस्तेहकाम? अवाम को नजर नहीं आता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा वफाकी हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रही। कर्जों पर कर्जे लिए जा रही है। इनकी क्या कारकर्दगी है? इश्तिहारात दिए जा रहे हैं मगर कारकर्दगी कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत सूबे के हक के पैसे नहीं दे रही। वज़ीर आला पंजाब 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़म। कहा बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। मंसूबे के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। मरियम नवाज की 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली की हिदायत। कराची में सोलर होम सिस्टम तकसीम। सोलर पैनल, कंट्रोल यूनिट, बैटरी, LED बल्ब, मोबाइल चार्जिंग और पंखा शामिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध के तमाम अजला में सोलर सिस्टम तकसीम करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ग्रीन एनर्जी में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड के इजलास पर हुक्म इम्तना। FBR अफसरान के केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने हुक्म जारी कर दिया। कहा FBR अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक बोर्ड का इजलास ना किया जाए।
नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत हाई पावर्ड बोर्ड का इजलास। 36 अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की की सिफारिश। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के 19, पुलिस के 8, फॉरेन सर्विसेज के 9 अफसरान शामिल। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 52 कारकुनान की जमानतें मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद का मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा मुल्जिमान एफआईआर में नामजद नहीं, मुल्जिमान पर इल्जाम का तयन सिर्फ शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद किया जा सकता है। बीआरटी पेशावर में सफर महंगा हो गया। जू कार्ड की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 510 रुपए हो गई। कार्ड की नादरा से तस्दीक भी लाजमी करार। बीआरटी में सफर के लिए कार्ड में 150 रुपए होना भी लाजिम। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से चीनी ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रोग्राम और ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने पर तबादला ख्याल। वफ्द का शोबा ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में इज़हार दिलचस्पी। शर्जील मेमन की वफ्द को ताउन और साजगार पॉलिसियां फराहम करने की यकीन दहानी। कहा सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फरोग मिलेगा।